गाइस वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स और स्वागत है आप सबका डेली क्रिप्टो हिंदी के आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। पेपल और वीज़ा की न्यूज़ आई है, कार्डानो को लेकर न्यूज़ है और बिटकॉइन को लेकर न्यूज़ है, कुछ क्रिप्टो फर्म्स से रिलेटेड ज़्यादातर आज न्यूज़ है, ईरान की एक न्यूज़ है। तो सब कवर करूँगा, बैठे रहिए चैन से, आराम से हेडफोन लगाइए और पूरा एपिसोड देखिए, ठीक है। एंड मैं आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर और पहली बार ये डेली क्रिप्टो हिंदी का एपिसोड देख रहे हो तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ताकि आपको ये अपडेट्स जो है रोज़ डेली मिल जाया करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पर आपको डेली का मैं कुछ ना कुछ अपडेट इन्फॉर्मेशनल दे देता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब चलते हैं पहली खबर को लेकर जो कि है अनदर बिग डील, कार्डानो डील इज़ इन द वर्क्स इन अफ्रीका। आपको पता होगा कार्डानो और अफ्रीका का कुछ पहले से ही बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है वो सब कार्डानो अफ्रीका के साथ मिलकर कर रहा है। एक चीज़ आपको ये मालूम होगा कि कार्डानो ने अप्रैल के एंड में गवर्नमेंट के साथ इथियोपिया की गवर्नमेंट के साथ और तंजानिया की गवर्नमेंट के साथ, तंजानिया का आपको मालूम होगा कि वहाँ की प्रेसिडेंट ने फाइनेंशियल जो कमेटी है उससे बोला था कि क्रिप्टो को लेके कुछ करिए आप भी। तो यहाँ पर आपको इथियोपिया और तंजानिया के साथ इन्होंने कुछ डील्स की थी गवर्नमेंट्स के साथ। अब क्या हो रहा है कि कार्डानो अफ्रीका में भी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाला है, बट उससे रिलेटेड कुछ भी नया उन्होंने बताया नहीं है। जितनी भी खबर बताई गई है वो ये बताई कि ओ कॉर्नर है भाई साहब, वो उन्होंने बात की थी प्रेसिडेंट के साथ और उन्होंने कहा है कि कार्डानो को लेकर कुछ बड़ा आने वाला है और 1 मिलियन यूज़र्स नए आने वाले हैं, ये भी इन्होंने बोला। तो इन्होंने कहा कि कुछ बात की है अलोंजो को लेके, अलोंजो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आने वाला है और जितने भी ज़्यादा चीज़ें रोल आउट होंगी, इसका खुद का जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी आएगा कार्डानो का, तो कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है एडा को लेकर, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा आयर डाउन द लाइन यू नॉट इवन रियलाइज इट बट कार्डानो कुड बी द बैक एंड फाइनेंशियल रेज फॉर दीज ह्यूज बिजनेसेस एंड द कस्टमर वोंट इवन नो। मतलब बेसिकली कार्डानो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसको ऑफर करेगा और ये क्या बना रहा है, ओपन फाइनेंस को लेकर काम कर रहा है। ओपन फाइनेंस किसको कहते हैं? ओपन फाइनेंस रिलेट्स टू द यूज ऑफ ओपन एपीआईज एनेबलिंग थर्ड पार्टी डेवलपर्स टू बिल्ड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज अराउंड अ फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी होगी उसकी मदद करने को यहाँ पर, जैसे फाइनेंशियल फिनटेक स्टार्टअप्स होते हैं और ऐप्स होते हैं, वो सब चीज़ें जो होती हैं उससे रिलेटेड ये बैक एंड में वर्क करेगी, उनको देगी ऐसे टूल्स एंड उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड करेगी, उनको हेल्प करेगी ताकि वो सही से ग्रो कर पाएँ जो फाइनेंस से रिलेटेड स्टार्टअप्स होते हैं या ऐप्स वगैरह होती हैं। तो कार्डानो को लेके कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है अफ्रीका से रिलेटेड, तो इसके लिए भी एक नज़र रखने वाली बात है। और कार्डानो आपको मालूम हो कितना स्ट्रांग है, उसके होल्डर्स की पूरी मार्केट जब गिरती है तो कार्डानो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता, ना ये ज़्यादा उठता है जल्दी, ना ये ज़्यादा गिरता है जल्दी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्डानो को लेके। अच्छा, बिटकॉइन को लेके इन्होंने कहा है, थर्ड रिचेस्ट मैन है मेक्सिको के, जो उन्होंने कहा है कि जिनका नाम है रिकार्डो सलिनास पिलेगू, इन्होंने कहा है कि बिटकॉइन जो एक ऐसा एसेट है जो हर किसी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। माइकल सेलर ने, आपको मालूम है कि बिटकॉइन गिरता जा रहा है लेकिन माइकल सेलर ने फिर भी बाज नहीं है, उन्होंने बाय किए हैं और 500 मिलियन के अराउंड, यानी कि 489 मिलियन के बिटकॉइंस और बाय किए हैं जो 13,000 के आसपास हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि मेन चीज़ बिटकॉइन की ये है कि बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है 21 मिलियन के आसपास। तो 21 मिलियन बीटीसी ही दुनिया भर में रहने वाले हैं। ये एक ऐसी करेंसी होगी जिसकी एक लिमिटेड सप्लाई है। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ भी होगा तो कुछ और बिटकॉइन तो बन नहीं जाएंगे हवा में कि हम चाहे जैसे पैसे को हम बढ़ा देते हैं, पैसे को घटा देते हैं, इन्फ्लेशन को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, बट बिटकॉइन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसीलिए बिटकॉइन को इन्फ्लेशन हेज कहते हैं। तो बेसिकली एक छोटी सी बुलिश न्यूज़ है, मैक्सिको के रिचेस्ट मैन ने ये सजेशन दिया है। तो ये न्यूज़ होने के बाद हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ फ्रांस कंप्लीट सीबीडीसी सेटलमेंट एक्सपेरिमेंट विद सेबा बैंक। सेबा बैंक यानी कि स्विस बैंक है, तो उसके साथ जो है टेस्ट कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स को लेकर, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको हम कहते हैं सीबीडीसी, उसको लेके आपको पता होगा डिजिटल यूरो पे भी वर्क चल रहा है और बहुत सारे काम चल रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट को लेके एक सेटलमेंट जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने कहा है कि सीबीडीसी को लेकर अभी भी और एक्सपेरिमेंट होने, 13 एक्सपेरिमेंट होने हैं जिसमें हम पता करेंगे क्या डिजिटल करेंसी जो हम बना रहे हैं सेंट्रल बैंक की, क्या वो किस तरह से लोगों को फ़ायदा करेगी और क्या नुकसान करेगी। फिलहाल के लिए मुझे पता है कि नुकसान ही करेगी क्योंकि ये तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम आ जाएगा फिर से। अब हम जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं सोथबी को लेकर। सोथबी एक ऐसा कह सकते हैं आप इसको हाउस ऑक्शनिंग कंपनी है या फिर एक ऐसा ऑक्शन हाउस है जिसमें लग्जरी आइटम जैसे कि डायमंड,
कोई एंटीक चीज़ हो, कुछ भी ऐसा कुछ भी हुआ जो कि बेचा जाता है तो उसकी नीलामी होती है। तो यहाँ पर 101 कैरेट का डायमंड की ऑक्शन सेल होने वाली है और ये पहली बार होगा कि कोई फिजिकल प्रोडक्ट को डायरेक्टली यहाँ पर क्रिप्टो में बेचा जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो सोथबी आपको पता है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे ऑक्शनिंग क्या होती है, जैसे कि कोई पेंटिंग हो गई पुरानी, कोई डायमंड, कोई हीरा, कुछ भी गोल्ड, कुछ से रिलेटेड कुछ भी हुआ जो पुराना है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है। तो यहाँ पर क्रिप्टो में इन्होंने कहा कि पेमेंट लेने को तैयार हैं, ठीक है। और ये जो डायमंड है 101 कैरेट का, ठीक है। तो बेसिकली ये होगी। अब बात कर लेते हैं एसेट मैनेजमेंट जायंट वैनइक फाइल्स फॉर बिटकॉइन फ्यूचर्स म्यूचुअल फंड। आपको ये पता होगा कि जो SEC है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स का, वो बार बार मना कर रहा है, कुछ पेंडिंग में पड़े हुए हैं बिटकॉइन को लेके ETF यानी कि म्यूचुअल फंड्स जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उसको लेकर SEC ने कुछ भी जवाब दिया नहीं हालांकि, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि फाइल किया है बिटकॉइन फ्यूचर म्यूचुअल फंड को लेके, ठीक है। वैनिक जो है वो बहुत पहले से भी ट्राई कर रहा है ताकि उसको बिटकॉइन का ETF मिल जाए, बट SEC ने स्टार्ट किया था कुछ एडिशनल सवाल जवाब को पूछने पिछले हफ्ते इन्हों से, और कि बिटकॉइन का जो ETF प्रपोजल दिया है इन्होंने उससे रिलेटेड। बट देखते हैं क्या होता है कि इसको ग्रीन लाइट मिलती है कि नहीं, और SEC अभी भी किसी को ग्रीन लाइट दिया नहीं है, ठीक है। Bitcoin mining pools are selling less BTC now have been holding since March CryptoCon। अब कहने का मतलब ये बिटकॉइन को लेके माइनिंग पूल्स जो हैं बाइनेंस ने बना रखे हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस ने बना रखे हैं जो माइन करवाते हैं बिटकॉइन को। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो माइन हो रहे हैं बिटकॉइंस, वो बिटकॉइन बिकने नहीं आए हैं एक्सचेंज में, बहुत कम रेट में आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो रेट गिरता जा रहा है। ये की योंग जू जो क्रिप्टोकॉइन के CEO हैं आई थिंक, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ क्रिप्टोकॉइन एनालिटिक्स के, उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया है जिसमें ये प्रूफ होता है कि जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं वो अपने बिटकॉइन को होल्ड करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बेचने से, ठीक है। छोटा मोटा फ्लक्चुएशन तो आता ही रहता है, बट इन्होंने लॉन्ग टर्म की बात की। उन्होंने कहा कि जुलाई 18 से जुलाई 2021 में ये आप देखो कि होल्डिंग का पैटर्न कितना ज़्यादा बढ़ गया है। थोड़ी बहुत सेलिंग यहाँ पर हुई है हमारे जून मई के आसपास, जो कि आपको पता है चाइना की वजह से माइनर्स को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो यहाँ पर जो माइनर्स है वो लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं और वो अपने बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हैं, मतलब बेचने। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि माइनर्स अभी तक नहीं गिव अप कर रहे हैं। अगर माइनर्स नहीं गिव अप कर रहे हैं तो फिर आप और हम कौन होते हैं, क्योंकि माइनर्स एक ऐसे लोग हैं जो लोग बिटकॉइन पे ही वर्क कर रहे हो इतने सालों से और वो माइन करते हैं बिटकॉइन को, तो उनसे ज़्यादा नॉलेज तो हमें नहीं है, ठीक है। और अगर वो अपने बिटकॉइन जिस दिन बेचने लगे और पूरे बल्क में बेचने लगे तो उस दिन हमें समझ में आएगा कि बिटकॉइन से उनका विश्वास उठा है। फिलहाल के लिए पीटर शिप जो हैं वो हमेशा से बिटकॉइन के हेटर एक रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला है कि बिटकॉइन का रीज़न उन्हें पता है 65,000 क्यों चला गया था। वो इसलिए चला गया था क्योंकि एलन मस्क, माइकल सेलर और ये बैरी सिल्बर्ट जितने भी लोग हैं ना, ये अमीर लोग, मतलब इन्होंने मीडिया से मिल के और बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी थी, पंप कर दिया था बिटकॉइन को बहुत ऊपर 65,000 तक। तो ये एक हेटर हैं बिटकॉइन को लेकर जो बोला करते हैं बीच बीच में, ठीक है। क्रिप्टो फाइनेंस कंपनी एम्बर ग्रुप वैल्यूड एट $1 बिलियन फॉलोइंग 100 मिलियन रेज। एक एम्बर ग्रुप है जो कि एसेट मैनेजमेंट करती है, तो इसने टोटली 1 बिलियन के एसेट जो है अपने अंडर में कर लिए हैं कंप्लीट। और ये टोटली किसमें, बिटकॉइन या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, मतलब बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट होते हैं बिटकॉइन और बाकी चीज़ों क्रिप्टो को में भी इन्वेस्ट करती है। तो क्या हुआ है कि इसने 100 मिलियन रेस किए थे अभी पहले रिसेंटली। और आपको पता होगा कि वेंचर फंड्स जितने भी आ रहे हैं, बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है डाले जा रहे हैं ऐसे स्टार्टअप्स में, ऐसे इन्वेस्टमेंट फर्म्स में जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। आपको रिसेंटली पता होगा सोलाना लैब्स ने फाइनलाइज 314 मिलियन प्राइवेट टेक टोकन सेल फिर से की थी अभी रिसेंटली, जिसको मैंने न्यूज़ में भी कवर किया था। पेपल और सेल्सफोर्स ने 14 मिलियन TRN लैब्स में कंट्रीब्यूट किए। पेपल तो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है ताकि वो जहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर पाए ऐसे क्रिप्टो में, जितने भी कंपनीज है, स्टार्टअप है, उनमें जल्दी जल्दी कर पाए करें। तो अभी पेपल को लेकर एक और न्यूज़ है, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए पेपल की पहले कवर कर लेते हैं। वीज़ा पेपल जॉइन क्रिप्टो VC ब्लॉकचेन कैपिटल्स न्यू 300 मिलियन फंड। ब्लॉकचेन कैपिटल क्या है, बिटकॉइन और क्रिप्टो से रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि हेल्प करता है स्टार्टअप वगैरह को आई थिंक, ठीक है। तो उसका LP मेंबरशिप लेने के लिए, जो LP होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं LP, वो बनने के लिए वीज़ा और जो पेपल हैं ये दोनों बहुत तेज़ी से भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो इनके जो ये हैं हमारे मेन इंपॉर्टेंट आदमी है जनरल पार्टनर स्पेंसर बोगार्ट ने कॉइनडेस्क को बताया, कह रहे हैं कि ये दोनों ही पीछे पीछे मतलब दौड़े जा रहे हैं कि जितना ये फंड ले पाए, जितनी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट कर पाए कर रहे हैं, ठीक है। तो 300 मिलियन जो है
फंड यहाँ पर कर दिया है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 300 मिलियन की फंडिंग चल रही थी तो लिया है इन्होंने यहाँ पर, मतलब कंट्रीब्यूट किया। तो पेपल और वीज़ा ने यहाँ पर ज्वाइनिंग की। तो पेपल तो पीछे पीछे क्रिप्टो करेंसी के जितने स्टार्टअप्स हैं उनके पीछे भाग रहा है, ठीक है, कस के। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है जो कि इंपॉर्टेंट है। पब्लिकली लिस्टेड एक कंपनी है, चाइनीज़ माइनिंग फर्म है, जिसने ऑलरेडी अपने बिटकॉइन माइनर्स को कजाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये चीज़ मैंने आपको पिछले एक हफ्ते पहले शायद या 6-7 दिन पहले जो वीडियो मैंने माइनिंग को लेकर बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि चाइना के माइनर निकलेंगे, और देखिए एग्जैक्टली शुरू हो गया है वो चीज़। कजाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया है उनको, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं वो सब स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाइना ने जिस तरह से किया है वो अपने बहुत बड़ा लॉस एक झेलेगा फ्यूचर में, क्योंकि रिग्रेट होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि सारी हैशिंग पावर उसके पास थी, लेकिन उसने खुद ही भगा रहा है, खुद ही माइनिंग को बंद कर रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रिब्रांडेड, मतलब इस कंपनी का नाम क्या है, एक तरह से 500.com, ठीक। तो बिट माइनिंग एक ऐसा ट्रैक पर है जिसमें वो 2600 और ज़्यादा बिटकॉइन माइनर्स को बेच देगा कजाकिस्तान इस महीने के एंड तक, ठीक है। 2600 बिटकॉइन माइनर्स को, और 26 माइनिंग फर्म्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम नीचे आएँ तो इन्होंने कहा है कि जून 27 तक ये सब सेटलमेंट हो जाएगा, और कुछ लोग वहाँ पर बैठ के मतलब शुरू कर देंगे काम। और यहाँ की इनकी मशीनें कितनी गई हैं, 320 बिटकॉइन माइनिंग मशीन से गई हैं, जिनकी कंप्यूटिंग पावर कितनी, 18.2 पेटा हैशेस पर सेकेंड। और यहाँ पर क्या बोला है कि ऑपरेशनल कब हो जाएगा, स्टार्टिंग कब हो जाएगी, जून 27 से स्टार्टिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये दो या उससे ज़्यादा बैचेस में भेज रहा है, 2600 और माइनर्स को जुलाई 1 तक, ठीक है। तो ये मैंने जो आपको बताया वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होल्ड डिजिटल माइनिंग रेजेस 105 मिलियन टू टर्न वेस्ट कोल इनटू बिटकॉइन। देखिए कितना बढ़िया आइडिया है। वेस्ट कोल जो कि होता है एक ऐसा कोल, एक प्रोडक्ट होता है, जब कोल बना रहे होते हैं तो उसमें एक वेस्ट जो निकलता है उसको कन्वर्ट कर देंगे बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, ठीक है। तो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बिटकॉइन में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। 200 टन जो है जो है वेट, मतलब एक बिटकॉइन को बनाने के लिए 200 टन वेस्ट कोल जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक तरह से बदल नहीं देंगे, 200 टन के जो वेस्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उससे एक बिटकॉइन कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बड़ा है। और इसने कितने रेस कर लिए, 105 मिलियन फंड रेज कर लिए हैं। और जाहिर सी बात है क्यों रेस कर रहा है, इतना अच्छा आइडिया है, इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड डिजिटल माइनिंग ये है, ये एक नाम आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है, कि अब यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज और अच्छे खासे वेस्ट से भी अब बिटकॉइन बनाया जा रहा है। ईरान ने 7000 क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर माइनर्स को जब्त किया है और कहा है कि यहाँ पर कारण क्या बताया, कहा इतनी बिजली ले रहे हैं भैया कि हमारे जो शहर है वहाँ पर पावर आउटेजेस हो जा रही हैं, मतलब बिजली बंद हो जा रही है, सब कुछ खत्म हो जा रहा है। तो भैया ऐसा उठा लिया इनकी मशीनों को और बंद कर दिया है सब कुछ। और क्या है, आपको पता होगा ईरान और यूएसए के जब डोनाल्ड ट्रम्प थे प्रेसिडेंट, तब बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर डील को हटा दिया था डोनाल्ड ट्रम्प ने और सैंक्शन लगा दिए थे, जिसके बाद ईरान बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब मुश्किलें झेल रहा था। अब लेकिन जो बाइडेन फिर से ईरान के साथ कुछ डील कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने पहले क्रिप्टो को बैन किया था, फिर उसने रियलाइज़ किया कि भैया इसमें तो पैसा है खूब और देश को थोड़ा बहुत हित हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। तो ईरान ने क्या किया कि जो बिटकॉइन इनके माइनर्स थे उनको कह दिया कि भैया आप हमें ही अपना बिटकॉइन बेचो, गवर्नमेंट ले लेती है, इनसे खरीद लेती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ है, हाँ, बेसिकली 4% जो टोटल बिटकॉइन माइनर्स है वो ईरान में होती है माइनिंग, ठीक है। और यही है, टोटली 4 महीने के लिए सिर्फ रोक लगाई थी बैनिंग को लेकर, फिर खोल भी दिया था इन्होंने। तो ईरान में पकड़े गए ये लोग। वॉल्यूम 34, अच्छा, ये एक आर्टिकल जो मैंने मीडियम पे पढ़ा वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये बताता है कि जो आउटफ्लोज हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ गए थे इस बार, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव वीक में आउटफ्लो टोटल जो हो गए, टोटल बिटकॉइन के, वो 6th कंसेक्यूटिव वीक में कितने हुए हैं, 89 मिलियन के आसपास हुए हैं, ठीक है। तो टोटल आउटफ्लो इस साल का कितना हो गया, 487 मिलियन का आउटफ्लो हो चुका है, यानी कि 1.6% जितने भी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो 487 मिलियन का, यानी कि $500 बिलियन का जो है लगभग यहाँ पर आउटफ्लो हो चुका है, मतलब बिटकॉइन जो है निकाले गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया मतलब। और इथेरियम ने छोटे मोटे आउटफ्लो देखे हैं और प्रीवियस वीक को जोड़ दें तो 14.6 मिलियन हो गए हैं। और अगर हम नीचे और आएंगे तो यही चीज़ है, ये डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आउटफ्लोज हैं वही सब बताए गए हैं इसमें, ठीक है। और बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पर
बेरिश सेंटिमेंट रिमेन फोकस्ड ऑन बिटकॉइन। आउटफ्लोज मतलब यहाँ पर फ्लोज हुआ है, वहाँ से बिटकॉइन आए हैं, एक्सचेंजेस में भी जा रहे हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं बिकने भी जा रहे हैं, ओवर टू काउंटर जाएंगे, ठीक है। और ऐसे भी बिक सकते हैं कुछ बिटकॉइन। देखिए आपके कुछ बिटकॉइन वहाँ भी नहीं बिकते हैं, कुछ बिटकॉइन आपके एक्सचेंजेस पे नहीं बिकते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बिटकॉइन को कहीं बाहर खरीदते हैं, एक्सचेंजेस से बाहर एकदम डील में खरीद लेते हैं। तो इस तरह से बिकने हो सकता है आ रहे हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आज का जो पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड आज 31st एपिसोड पूरा हो गया है एंड मैं बहुत खुश हूँ आप सबके लिए। आप लोग ये सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।